मनीषा जो बोल रही है कि जगत दीदी और जगत भैया की बातें हो रही है, तो ये बातें 100% सही है। अभी भी इन लोगों की बातें हो रही है। मुझे कैसे पता चला, मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रही हूँ, तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप सब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। ठंडी तो पड़ ही रही होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आपके घर में फ़ैन चलता हुआ रहता है, वीडियोस बनाती हैं तो आप मतलब स्वेटर वेटर नहीं डालती हैं, आपकी इधर ठंडी नहीं पड़ती क्या? तो बता दूं कि जी नहीं, मुंबई में ठंडी नहीं पड़ती है। यहाँ का मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, पर मतलब इतना ठंडा नहीं है कि यहाँ पे स्वेटर पहना जा सके। बस बाहर कहीं हम निकलते हैं तो थोड़ा फुल कपड़े पहन कर जाने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर गाड़ी वाड़ी से जा रहे हैं तो उसमें हवा चलती है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से कल मनीषा का एक वीडियो आया, मनीषा उसमें बहुत ज़्यादा घबराई, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने बोला है कि इन जगत भैया जो हैं मनीषा की आईडी भी ले लिए हैं, वो उसको नहीं दे रहे हैं। जबकि मनीषा ने बोला है कि आप सारी आईडी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन एक आईडी मेरे लिए छोड़ दो। जगत भैया ने वो भी नहीं छोड़ा उनसे, वो भी आईडी, उसकी सारी आईडी ले ली। मनीषा ने अभी एक नई आईडी बनाई है जिस पे वो वीडियोस डाल रही है, अपनी बातें कह रही है। क्योंकि वो जब अपनी पहली आईडी पर वीडियोस डालती थी, जो कि मनीषा की आईडी थी, मनीषा ने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ था। दोनों की आईडी थी, पर अगर इनके पास आईडी है, ये अपनी वीडियोस डाल रहे हैं तो बेटा, हाँ प्रीति, तो इनको तो वो आईडी मनीषा को दे देना चाहिए कायदे से। कहने के लिए तो ये बोलते हैं कि सब कुछ तो मनीषा का ही है, सब कुछ। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की थी कि ये आईडी मेरे पास कब तक रहेगी मुझे नहीं पता, मैं दूसरी आईडी पे वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये आईडी मनीषा के पास है, ये घर मनीषा का पास है, सब कुछ। जबकि जब मनीषा वहाँ पे थी तो एक इल्ज़ाम भी लगाया था मनीषा के मम्मी पापा के ऊपर कि मेरे ही घर से मुझे निकाला जा रहा है। इसके एक एक ईंट पत्थर इस घर को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है, मेरे पैसे लगाए हुए। वहाँ पे भी इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये इंसान जो कि आईडी नहीं दे रहा है, लगता है कि वो घर इतनी आसानी से दे देगा? तो जगत भैया, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मनीषा को आईडी दे दीजिए, क्योंकि वो मनीषा का मेहनत है। मनीषा को हमने देखा है, आपकी भी मेहनत है, पर आपके पास इतनी सारी आइडिया हैं तो मनीषा का एक आईडी पे तो हक बनता है ना कि एक आईडी उसकी हो। तो प्लीज़ आप उसे आईडी दे दीजिए। तो यहाँ पे मुझे मनीषा की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा कि मनीषा आज 1.5-2 महीना हो गया, 1.5-2 महीना से चीज़ें चल रही हैं। मनीषा के लिए लोगों ने स्टैंड लिया, लोगों ने कहा मनीषा तुम सच रखो, तुम खड़ी हो, हम सब तुम्हारे साथ है। जितने भी यूट्यूब पे जितने भी लोग मनीषा का वीडियोस देखते रहेंगे, सभी के सभी लोगों का मनीषा के साथ थे, सभी की सिंपैथी मनीषा के साथ थी। मनीषा का कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हम मनीषा का साथ नहीं देंगे। लेकिन हमारे साथ देने से नहीं होगा, मनीषा को भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। मनीषा हर बार बोलती है कि मेरे पास सबूत है, मैं लाऊंगी, मैं रख दूंगी, मैं बता दूंगी, लेकिन कभी एक भी सबूत मनीषा ने नहीं रखा। जबकि जगत भैया ने जगत दीदी के प्यार में इतने पागल थे कि मतलब उनको आगे पीछे कोई चीज़ नहीं दिखाई दिया, कोई चीज़ नहीं सूझा। उन्होंने वो चीज़ें ला करके रख दी सोशल मीडिया पे, जो कि नहीं रखनी चाहिए थी। देखने वालों की भी शर्म से मुंडी नीचे हो गई। लेकिन उन्होंने उनकी ईगो पे आया, उनको ये हुआ कि अरे यार, ये मुझे प्यार करके मेरे साथ दगाबाजी की, मेरे साथ सिर्फ खेली, मेरे इमोशंस के साथ मुझे यूज की, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये लड़की है, घर परिवार देखेगा, कि इतने सारे लोग देखेंगे, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, उन्होंने सब कुछ रख दिया। समझ रहे हैं आप लोग? पर मनीषा तब से लेके आज तक रखूंगी रखूंगी कहूंगी। मनीषा, तुमने क्या गलती की है कि तुम इतनी छुपा रही हो यार? तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो तुम क्यों सिर्फ एक साइड से इंसान रिश्ते को नहीं निभा सकता जब तक दूसरा वाला एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाए? चलो तुम यहाँ तक आ गई, लेकिन उसको भी थोड़ा तो कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। तुम आती जा रही हो, वो पीछे घिसकता जा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तुम्हारे रिश्ते नहीं चलेंगे बहन। जबरदस्ती के रिश्ते नहीं चल सकते हैं। जबरदस्ती इंसान बच्चा नहीं है ना कि मतलब उसके पीछे आगे घूमता रहेगा, अपना फर्ज निभाता रहेगा। ये पति पत्नी का रिश्ता है, ये जबरदस्ती से नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास कुछ है, मनीषा ने कहा कि मनीषा के पास बहुत सारे सबूत है, 2 दिन इंतजार करो,
मनीषा भी शायद अपनी जगह पे सही है, क्योंकि कैसा हो जाता है ना, ये रिश्ता ही ऐसा है पति पत्नी का कि शायद मनीषा सोच रही है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी के चक्कर में कुछ ठीक होने की जगह आज 1.5-2 महीना से मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ ठीक हुई है। थोड़ी सी ठीक होने की कोशिश होती है तो फिर हो जाती है। अब जगत दीदी ने खुद तो अपने मुंह से नहीं कहा कि मतलब उनकी शादी होने जा रही है, पर लोगों के मुंह से शायद कहलवा दिया, सोशल मीडिया पे आ गया कि 100% उनकी शादी हो रही है। सुमित जी के साथ नहीं हो रही है, किसी दूसरे के साथ हो रही है, जो कि वाईडी पे मतलब सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर है, उसको सारी चीज़ें पता है, फिर भी वो जगत दीदी के साथ शादी कर रहा है। इनकी शादी, क्योंकि अभी जो खरवास का महीना चल रहा है, इस महीने में तो शादी नहीं हो सकती, तो है कि मतलब जनवरी में इनकी शादी हो ही जाएगी करके। तो मनीषा, मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगी यार कि देखो, अगर सच्ची में इनकी शादी हो रही है, सच में इनकी शादी हो रही है, तो तुमने जैसे इतना सब्र किया ना बहन, थोड़ा सा और सब्र करो और इनकी शादी हो जाने दो। क्योंकि इनकी शादी हो जाएगी ना तो तुम्हारा घर बिगड़ता भी रहेगा ना तो वो बस जाएगा, पर अगर इनकी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा बसता हुआ घर भी बिगड़ जाएगा। समझ रही हो? पर मनीषा के मन में हमेशा से डाउट है कि ये लोग बातें करते हैं, ये लोग बातें करते हैं। मनीषा, तुम लाओ सबूत दिखाओ, क्योंकि कल मैंने मनीषा के लिए जो वीडियो बना करके डाला था, उस पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मनीषा को सबूत दिखाना पड़ेगा, मनीषा को बोलो कि मनीषा अपना सबूत दिखाए। अब हम मनीषा पे भी ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा लगता है कि मनीषा अपनी आईडी खड़ा कर रही है। ये लोग ऑडियंस को बेवकूफ़ बना बना के कुछ तो डॉलर पैसे कमा रहे हैं, अपनी आईडी खड़ा कर रही है मनीषा। अब जानबूझ के ऐसा कर रही है क्योंकि ये दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं। सचिन आइडियाज़ लगाता है, सचिन लिखता है, सॉरी, जगत भैया चीज़ों को लिखते हैं और मनीषा उसको प्रेजेंट करती है चीज़ों को अपने तरीके से। तो मनीषा में अब तुम भी गलत जा रही हो यार। जो लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी तुम्हारे अगेंस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि तुमने तो 1.5-2 महीने से हमेशा यही बोला मैं अपना पक्ष रखूंगी, अपना रखूंगी, पर तुमने रखा नहीं, क्योंकि पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जो कि देखने में, हाँ बेबी जाओ रुमाल लेके आओ, जो कि हमें देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें ऐसा हो रहा है कि पता नहीं तुम कैसे सह कैसे रही हो। दूसरा इंसान होता भाई, इतनी सारी चीजें, खाली एक लड़के से लड़की को बात करते हुए देख ले, अपने पति को किसी से एक बार मना करेगा इंसान, और अगर पति नहीं माना तो उस टाइम क्या ही कर देगा वो इंसान, उसे खुद ही नहीं पता होगा। लेकिन तुम इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी आज भी तुम अपना घर बसाने के चक्कर में शायद हो, तुम भी अपनी जगह पे सही हो, लेकिन इतनी मत सही बनो कि तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाए, तुम लोगों की नज़रों में भी गलत हो जाओ, फिर लोग भी तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो जाए कि यही झूठ बोल रही है। क्योंकि गाइस सभी को तो वाईटी पे हल्ला हो चुका है कि मतलब जगत दीदी की शादी हो रही है, जगत दीदी की शादी हो रही है, अब इनकी शादी दूसरे के साथ होगी, 100% होगी, मकर संक्रांति के बाद होगी इनकी शादी। पर ना ही उनके घर वालों की तरफ से, उनकी भाभी जब कल इंस्टाग्राम पे लाइव आई हुई थी तो वो बोली कि हाँ दीदी की शादी होगी, जब होगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। ये नहीं बोली कि उनकी शादी हाँ फिक्स हो चुकी है, दूसरी जगह हो रही है करके, नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, ना ही जगत दीदी की तरफ से ऐसा कुछ आया। और मनीषा को आज भी डाउट है कि इन लोगों की बातें हो रही है। मनीषा ने बोला मनीषा के पास पूरा सबूत भी है, मनीषा सबूत के साथ अब जब लाइव आएगी या वीडियो डालेगी तो पूरे सबूत के साथ देगी, सब कुछ बताएगी करके। तो इसका ये मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जगत दीदी की शादी हो रही है, जगत दीदी की एक्चुअली शादी का कुछ और ही प्लान बन रहा है, कुछ और ही होने वाला है। क्योंकि जगत भैया ने भी एक अनाउंस किया था कि वो जनवरी में जाने वाले हैं भोपाल, न्यू ईयर पे भोपाल जाने वाले हैं। भाई जो पत्नी इतनी रूठी है, परेशान है करके, माँ भाई परिवार पूरा आया आपको मनाने का, समझाने का कोशिश किया, हार पाच के वो लोग चले गए करके, साथ में बीबी भी आपकी चली गई। आप यहाँ पे जगत भैया जो हैं यहाँ पे कपड़ों के प्रमोशन कर रहे हैं, पर्स का कर रहे हैं, चप्पल जूता का कर रहे हैं, साड़ियों के कर रहे हैं गाइस, बेड पे बिछा बिछा के दिखा रहे हैं, ये डिजाइन है, ये बॉर्डर है, ये ब्लाउज का हिस्सा है, जो कि बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा है यार। मतलब इतना पढ़ लिख के एक लड़का टीचर होकर के, क्या बेबी चुचू मिनट गाइस,
सॉरी गाइस, मुझे वीडियोस को रोकना पड़ गया था बीच में। तो वही है कि मतलब इतना पढ़ाई लिखाई करके टीचर होके बैठी से भी इतना अच्छा खासा इनकम हो जाता है, उसके बाद भी ये प्रमोशन कर रहे हैं तो किस चीज़ का, साड़ी धोती इन सब चीज़ों का कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा लग ही नहीं रहा है। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होते, इन्हीं सब चीज़ों का आपका काम होता, तो आप प्रमोशन करते, दिखाते करते चल जाता करके। आप सिर्फ किसी चीज़ों का प्रचार ऐड कर रहे हैं, अब साड़ी खोल खोल के बेड पे पसार पसार के, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सारी चीज़ें औरतों की ही चीज़ें शोभा देती, मुझे ऐसा लगा। मतलब मैंने जो देखा ना, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा देखो, जो चीज़ें मनीषा को करनी है वो ये कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सारे पार्सल यहीं आ जा रहे हैं, मनीषा के इधर जाना है तो ये सारे पार्सल यहीं आ जा रहे हैं। ऐसे कैसे पार्सल? इंसान को पता होता है कि कौन सा एड्रेस डालना है, किस एड्रेस पे सामान आएगा। मनीषा की सारी चीज़ें, अब भाई जो इंसान आईडी नहीं दे रहा है, आईडी ले रहा है करके, मनीषा चली गई, रोका नहीं। मतलब इतनी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, जो कुछ ऑन कैमरा दिख रही है, कुछ ऑफ कैमरा कुछ ज़्यादा ही चल रही है, जो कि दिखाई नहीं जा रही है। ये अपना आराम से गाड़ी घर खरीदने के, मतलब गाड़ी खरीदेंगे करके, इस पता नहीं कौन कौन सा नाम लिया कि ये गाड़ी खरीदने वाले हैं करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करने वाले हैं, बोलते हैं एक एक करके ये बताएंगे करके। तो मतलब इनको फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब मेरी बीवी परेशान है क्या है करके। यहाँ तक कि वो अपना अगर कुछ रखना भी चाह रही है, बताना भी चाह रही है, तो वो भी चीज़ें उससे छीन लिया गया। और तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस तरीके की, कि मतलब जो चीज़ों का प्रमोशन यहाँ पे जगत भैया कर रहे हैं, वही सारी चीज़ों का प्रमोशन जगत दीदी भी कर रही हैं। जगत भैया ने यहाँ गाड़ी खरीदने की बात की, वहाँ पे जगत दीदी ने गाड़ी खरीद ली। जगत भैया यहाँ पे इन सब चीज़ों के, ब्रांड के कपड़ों के, साड़ियों के, जिन चीज़ों के प्रचार कर रहे हैं, स्वेटरों के, चप्पल जूते के, वहीं पे जगत दीदी सेम टू सेम उसी चीज़ का प्रचार कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? इत्तेफाक जो होता है एकाक बार होता है, हर बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तो मनीषा के लिए यही, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, मनीषा कोई सबूत है तो लाओ, रख दो यार। अपनी अपनी बातें तो कह दो ना। अगर मतलब ये है कि तुम्हारे बातें कह देने से हो सकता है सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तुम्हारे बातें ना कहने से भी तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उल्टा तुम घूट ही रही हो। और मतलब टेंशन में तुम जब वीडियोस बनाती हो तो इतना एक ही बात को कई कई बार रिपीट करती रहती हो। मैं और क्या कहूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है पर मैं कह नहीं पा रही हूँ। इससे यही चीज़ें पता चलता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, और लेकिन तुम अपनी बातें कह ही नहीं रही हो, बता ही नहीं रही हो। तो अब तो बहुत सारा, मतलब जो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, तुम्हारे वीडियोस पे भी इसी तरीके के कमेंट आ रहे हैं। कल मैंने भी वीडियोस डाले थे, उस पे भी इसी तरीके का कमेंट आ रहा है कि मनीषा को सबूत दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मनीषा इसी तरह से हकला पकला रही है। 1.5 महीने से कोई सबूत नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, मैं बताऊंगी बताऊंगी इस तरीके से। शक के बिना पे मनीषा के दिमाग में सिर्फ शक का बैठ चुका है। मनीषा खुद ही चीज़ों को सही नहीं होने दे रही है। अब जो जगत दीदी की शादी हो रही है तो फिर से मनीषा पीछे पड़ गई करके। पहली बार जब जगत दीदी की शादी हो रही थी तो जगत भैया ने बिगाड़ा, जगत भैया ने इतना सारा ड्रामा किया। अब जब दोबारा शादी हो रही है तो अब मनीषा पीछे पड़ गई है, तो हो जाने दो मनीषा शादी। जब हो जाएगी तो कहीं घर बस जाए, हो सकता है मनीषा। तो मनीषा, अगर सच में बहन तुम्हारे पास सबूत है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बातें कर रहे हैं, ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, इनका शादी उदी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, तो अब तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा। क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग, जो लोग तुम्हारे विश्वास करते थे, वो अब तुम्हारे ही अगेंस्ट हो चुके हैं। अब तुम्हें ही बोल रहे हैं कि यार मनीषा पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये लोग सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं करके, डॉलर पैसे कमा रहे हैं, खुद की नई नई आइडियो को ग्रो कर रहे हैं करके। तो अब इन पे विश्वास नहीं करना जब तक सबूत नहीं दिखा। तो अगर तुम्हें तुम्हारे लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, हम सिर्फ तुम्हारा साथ दे सकते हैं, तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ हम बोले और तुम चुप रहो से तुम्हें इंसाफ थोड़ी मिलेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें चीज़ें लानी पड़ेगी। अगर है तो ला के बोलती बंद कर दो सामने वाले की, फिर देखो सामने वाला क्या कहता है, किस तरीके से सफाई पेश करता है। क्योंकि कल मैंने हल्का जी की जो लाइव देखी थी ना, उसमें हल्का जी यही बोल रही थी कि जो जगत दीदी के भैया है ना, उन्होंने कहा है कि मेरी बहन अब बातें नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती है। अगर मेरी बहन बातें करती है तो अगर कोई सबूत ला करके दे दो तो मैं जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो उन्होंने 1-2 बार ये भी
मुझे उसे मुड़वाने वाली बात कही है, लेकिन वो अपनी बातों पे नहीं टिके। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, उसमें घर परिवार का क्या दोष है। इंसान बच्चे हैं, पीठ पीछे क्या चीज़ें कर रहे हैं, पेरेंट्स के सामने अच्छे बने हुए हैं, तो वो भी तो उनको नहीं पता चले। उनको पता चले तो उनके लिए भी ये शॉकिंग है कि अरे ये क्या हो गया। तो उनमें उनकी गलती नहीं है, पर उनके घर वालों को यही लग रहा है कि नहीं नहीं करती है। ये भी यही दिखा रही है कि मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया है, मेरा किसी भी इन्फ्लुएंसर से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तुम्हें शक है, तुम्हारी चीज़ें अभी भी बर्बाद हो रही है, चीज़ें खराब हो रही है, तो तुम ले आओ बहन, ला करके रखो, क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ सबूत पे बात करेगी। ऐसे हवा में उड़ने से तुम्हारा अब साथ नहीं देगा कोई, क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट अब वही लोग खड़े हो चुके। लोगों की लाइव में भी ऐसी ही बातें हो रही है कि यार मनीषा तो हमेशा से यही बोल रही है, पर कोई सबूत ला करके नहीं दी। पहले भी वो वैसे ही कर रही थी, अभी भी वो वैसे ही कर रही है। तो यही हमें बेवकूफ़ बना रही है। पति पत्नी मिले हुए हैं, पूरा परिवार मिला हुआ है, दिन दिन भर में इतने सारे वीडियोस ब्लॉग आ रहे हैं, इनका मेकअप करना ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, इनका मेकअप से कब ख़त्म नहीं हो रहा है, ये हमें ही पागल बना रहे हैं करके। तो बस यही सब कहना चाहूँगी कि मतलब तो है तुम्हारे पास तो सबूत लाओ। और मनीषा ऐसे बोल रही है गाइस, तो जाहिर सी बात है कि है उसके पास कोई सबूत, तभी वो बोल रही है। शायद वो नहीं चाह रही है कि उसका घर परिवार बिखरे, घर की इज्जत उड़े। इन सब चीज़ों को दबाए रखने के लिए सोच रही, शांति शांति चीज़ें भी हो जाए और मेरे परिवार पे कोई आँच भी नहीं आए। क्योंकि मनीषा की बातों से, वीडियो से साफ पता चलता है, क्योंकि जिस परिवार, जिस खानदान, जिस संस्कारों से शायद वो लड़की पली बड़ी हुई है ना करके, वरना दूसरा कोई तो नहीं दूसरी लड़की तो नहीं समझ के लेती। आज भी वो इतनी सारी चीज़ें समझ के ले रही है, तो शायद इसीलिए कि उसको पता है कि मेरे माँ बाप जिस जगह से हैं वहाँ पे तलाक हो जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं तलाक कर दे के अपने घर चली जाऊँगी ना, तो लोग मेरे माँ बाप को सुनाएंगे शायद। और उसके पास भी इनकम का इतना बड़ा सोर्स नहीं है, क्योंकि वो यही बोल रही थी कि एक ही तो सोर्स है मेरा इनकम का, वो भी मेरा छीन लिया करके। अरे यार, सब कुछ ले लो, मुझे तो एक तो आईडी दे दो। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा। ये मेरा था, मैं जो सोच रही थी वो मैंने बताया है आप लोगों को। आप लोग जो कल से मैं वीडियोस देख रही हूँ, सभी की लाइव देख रही हूँ, उससे मैंने मतलब ये सारी चीज़ें देखी करके।